करने वाली मीटिंग, इसलिए जो पब्लिक मीटिंग में बातें करनी है वो जब पब्लिक मीटिंग होगी, बाकी जगह होगी। आज तो हिंदुस्तान में कहीं भी पब्लिक मीटिंग करो तो शाम तक हर घर में उसका वीडियो पहुंच जाता है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन हमारे लीडरों के लिए भी, चाहे वो स्टेट के लीडर हों, चाहे सूबे के लीडर हो, जोन के लीडर हो, डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के, पंचायत के लीडर हो, उनके लिए कुछ मोटी मोटी 3-4 चीजें मैं बताना चाहता हूं। वो मोटी मोटी चीजें हैं। मेरा 45 साल का रिकॉर्ड रहा है, मैंने किसी भी पब्लिक मीटिंग और विशेष रूप से इलेक्शन की मीटिंग में, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी विपक्ष का कैंडिडेट हो या मैं अपनी पार्टी के लिए जब पूरे भारत में जाता था, पंचायत से लेकर और राष्ट्रपति के इलेक्शन तक, तो मैंने आज तक किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ न उसका नाम लिया है न उसके खिलाफ बोला। तो उससे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी अपनी जबान पे अंकुश लगाएं, लीडर भी गाली गलौज न करें। मैं ये नहीं कहता कि अपने विरोधियों के खिलाफ मत बोलो, लेकिन विरोधी दल की पार्टी के जो पॉलिसी है, आप उस पॉलिसी का विरोध भी कर सकते हो, आप उसका समर्थन भी कर सकते हो। हर राजनीतिक दल में कुछ अच्छाइयां भी होते हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। हर सरकार में किसी भी पक्ष की हो, किसी की दल की हो, वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो, वो स्टेट लेवल की सरकार हो, वो कारपोरेशन हो, जिला परिषद हो, बीडीसी हो, पंचायत, कुछ और कुछ खराब बातें भी। तो इसलिए हम एक भाषा में सब कहेंगे, सब अंधेरा ही अंधेरा है, आग लग गई है, ऐसा नहीं होता। हमें जो पिछली सरकारों में कमी रही है, उन सरकारों में उससे अच्छा बेहतर काम करना। आज आप देखते हैं कि आईएएस के लिए कंपटीशन होता है, आईपीएस के लिए कंपटीशन होता है, जम्मू कश्मीर के जो बोर्ड है उसके लिए कंपटीशन होता है। ये इसकी लड़ाई, लेकिन वो 99% लेने वाला 100% लेने वाले को गाली नहीं देता है, वो चोर है, बेवकूफ है, नहीं देता। वो मेहनत उससे डबल करता ताकि 98 से उसको 99 आए, 99 से उसको 100 आए। वो गाली गलौज नहीं देता, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन है। तो यहां पॉलिटिक्स में हम उनको गालियां क्यों दें? मेरी राजनीति हमेशा रही है, मैं हमेशा कहता हूं धर्म हमारे अपने अपने हैं। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई गुरु नानक जी को सिख धर्म को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, क्रिश्चियनिटी को मानता है, बुद्धिज्म को मानता है। लेकिन राजनीति में धर्म का कोई रोल नहीं। एमएलए बनेगा तो सब धर्मों के लिए बनेगा, जो जीत गया। मंत्री बनेगा तो सब धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए बनेगा।
जिले के नाम पर, इलाके के नाम पर धर्म के नाम पर इंसाफ बांटेगा तो वो मेरी सरकार में रहने की काबिल नहीं। मैंने उसमें बताया कि पानी, अस्पताल, स्कूल, सड़क, खाना पीना, ये कांग्रेस को भी चाहिए क्योंकि उसमें कांग्रेस है। ये एनसी को भी चाहिए, ये पीडीपी को भी चाहिए, ये बीजेपी को भी चाहिए, ये आरएसएस, जो भी हिंदुस्तान में। हम कभी कभी तो हम हिंदुस्तान से बाहर भी, हमारा मुल्क अब कोविड के वक्त में तो हमारे हिंदुस्तान ने कई देशों को दवाइयां दी, कभी कभी राशन कई देशों को दी, तो वो एक इंसानियत थी। लेकिन अपने स्टेट में, अपने मुल्क में ये पॉलिटिकल लड़ाई सिर्फ इलेक्शन तक, और लड़ाई उसमें गाली गलोच नहीं, अपनी बात लोगों को मनवाने की बात। सिर्फ एक दफा वो एमएलए बन गया, एमपी बन गया, फिर उसके बाद उसके दरवाजे पे, उसके घर, उसके ऑफिस किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का आदमी जा सकता है इंसाफ मांगने के लिए या अपना रोजगार मांगने के। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथी धर्म के नाम पर या जात के नाम पर, ये इलाके के नाम पर, हम एक इलाका है, एक जात, अब तो कहते हैं पूरा विश्व ही एक घर, क्योंकि टेलीविजन ने, टेलीफोन ने, मोबाइल ने पूरे विश्व को एक घर बना दिया। कहीं कहीं आपके घर वाले से अगर काम पर गया है तो शाम को बात होगी, उस दिन हम तब तक 20 आदमियों को अमेरिका और कनाडा, लंदन बात कर सकते हो, देख सकते हैं। तो इसलिए जब मैं देहाती इलाकों में जाता हूं स्टेट के, मैं कहता हूं जी मैंने ये सड़क दी थी, कहता नहीं आपने ये भी दी थी, ये भी दी थी, ये भी दी थी, ये भी दी थी। मैं जब किसी दूसरे इलाके में जाता हूं, ये मैंने स्कूल दिया था, कहा नहीं जी आपको याद नहीं, आपने 5 स्कूल हमारे ब्लॉक को दिए थे। फिर मैं जाता हूं आपके जिले में कॉलेज दिया था, नहीं जी आपने 3 कॉलेज दिए। तो मुझसे ज्यादा शहर के लोग हों, देहात के लोगों को मालूम है कितनी सड़कें बनी, कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, कितने अस्पताल बने, कितने डिग्री कॉलेज बने। और स्वास्थ्य मंत्री था मैं, भारत का 5, पूरे 75 साल में 3 डिग्री मेडिकल कॉलेज बने थे आर पार, लेकिन एक ही कदम से मैंने 5 मेडिकल कॉलेज बनाए, सुपर स्पेशलिटी। गुलाम अहमद साहब, दो सुपर स्पेशलिटी जम्मू और श्रीनगर में बने। लेकिन मैं देखता हूं कि बीमारी बहुत बढ़ गई। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उससे 10 गुना ज्यादा बीमारी बढ़ गई, और बीमारी भी खतरनाक बीमारी बढ़ गई जो इंसान के बस का इलाज ही नहीं करता। दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ये तमाम बीमारियां 5 लाख से 50 लाख एक बीमारी का इलाज। हमारे ये गरीब लोग जो शहर में और खासकर से देहात में रहते हैं, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, वो सिख हो, पंडित हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, कहां से। और एक घर में एक होता, अब घर में 5-5, 3-3, 4-4 लोगों को कैंसर होता।
तो इसलिए जो हमने 2 सुपर स्पेशलिटी बनाए, मैं धन्यवाद करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी से।